साथियों नमस्कार। साथियों यहाँ पर एक खास से संदेश में अपने यार दोस्तों को देना चाहूंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तकलीफ आपको भी हो रही होगी, तकलीफ मुझे भी हो रही है, क्योंकि देश में जो हालात है वो कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। और इतना मुझे यकीन है कि यदि इसी तरह के हालात बने रहे तो एक ना एक दिन ऐसी क्रांति होगी जो काफी कुछ बदल सकती है देश में। यहाँ पर ये खास संदेश अपने दोस्तों के नाम ये है कि आज मैं किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं, बल्कि इस देश के युवाओं, लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में अपनी बात रखने आया हूँ। आज जंतर मंतर और दिल्ली की सड़कों पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों युवा अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनकी मांग कोई व्यक्तिगत सुविधा, कोई राजनीतिक पद या विशेषाधिकार नहीं है। वे निष्पक्ष परीक्षाएं, पारदर्शी व्यवस्था और जिम्मेदार शासन की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा में गंभीर गड़बड़ियों और पेपर लीक के कारण लाखों विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, उनके परिवारों का पैसा, उनका मानसिक संतुलन दांव पर लग गया। परीक्षा रद्द हुई, दोबारा परीक्षा करानी पड़ी और जिस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई। स्वयं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने व्यवस्था की विफलता स्वीकार करते हुए कहा कि जिन लोगों को परीक्षा की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी वही भक्षक बन गए। हमारे देश में किसी परीक्षा का पेपर लीक होना केवल कागज का लीक होना नहीं है, वह एक गरीब किसान की उम्मीद का लीक होना है। वह उस माँ के सपनों का लीक होना है जिसने अपने गहने बेचकर बच्चे की कोचिंग कराई। वह उस पिता के भरोसे का लीक होना है जिसने कर्ज लेकर फीस भरी। और सबसे बढ़कर वह हमारी शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता का लीक होना है। इस पूरे संकट से जुड़ी निराशा के बीच विद्यार्थियों की आत्महत्या की दुखद खबरें भी सामने आई। ऐसी मौतों का सीधा कारण निश्चित करना जांच का विषय हो सकता है, लेकिन यह सच है कि पेपर लीक, परीक्षा का रद्द होने और भविष्य की अनिश्चितता ने विद्यार्थियों पर भयावह मानसिक दबाव बनाया है। इसलिए हर मृत्यु को राजनीति के नारे में बदलने के बजाय व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई विद्यार्थी खुद को अकेला और असहाय महसूस ना करे। आज युवाओं की प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और प्रभावित परिवारों के लिए सहायता शामिल है। सरकार इन मांगों से सहमत हो या असहमत, लेकिन उनकी बात सुनना उनका संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य है, पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। परंतु आज जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि संसद मार्च की अनुमति नहीं थी और प्रदर्शन के दौरान पथराव तथा पुलिस कर्मियों पर हमले की घटनाएं भी हुई। इन सभी दावों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिसने हिंसा की है उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही हो, चाहे वह प्रदर्शनकारी हो अथवा वर्दीधारी। लेकिन किसी व्यक्ति की गलती के नाम पर पूरे शांतिपूर्ण जनसमूह पर अंधाधुंध बल प्रयोग करना स्वीकार्य कतई नहीं हो सकता। मैं विशेष रूप से अपने पुलिसकर्मी भाइयों और बहनों से बात करना चाहता हूं। आप किसी सरकार या राजनीतिक दल की निजी सेना नहीं है। आप भारत के संविधान के अधीन कार्य करने वाला सार्वजनिक बल हैं। आपकी वर्दी का सम्मान इसलिए है क्योंकि उस पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जिस नौजवान के सामने आप लाठी लेकर खड़े होते हैं वह आपका शत्रु नहीं है, वह किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, किसी पिता की उम्मीद है। संभव है कि कल उसी परीक्षा में आपका अपना बच्चा बैठे। संभव है कि पेपर लीक होने का दर्द कल आपके अपने घर तक पहुंचे। मैं ये नहीं कहता कि कोई पुलिसकर्मी कानून अपने हाथ में ले हिंसा करे अथवा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करे। मंगल पांडे के साहस का सम्मान करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आज कोई व्यक्ति हथियार उठाए। लोकतंत्र के साहस का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि संविधान, कानून और मानवता के प्रति निष्ठा है। यदि कोई आदेश स्पष्ट रूप से गैर कानूनी हो तो पुलिसकर्मी का दायित्व है कि वह उसे उचित माध्यम से दर्ज करे और उसके विरुद्ध संवैधानिक आपत्ति उठाए। यदि भीड़ को नियंत्रित करना आवश्यक हो तो पहले संवाद, चेतावनी और न्यूनतम आवश्यक बल का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। निहत्थे, घायल या जमीन पर गिरे व्यक्ति पर प्रहार करना बहादुरी नहीं हो सकती। और हमें पुलिस कर्मियों की परिस्थितियों को भी समझना होगा। लंबे कार्य घंटे, राजनीतिक दबाव, अपर्याप्त प्रशिक्षण और वरिष्ठ अधिकारियों का भय, ये भी वास्तविक समस्याएं हैं। इसलिए हमारी लड़ाई किसी सामान्य कांस्टेबल से नहीं बल्कि व्यवस्था से है जो वर्दीधारी नागरिक को विवेकहीन औजार में बदल देना चाहती है। सोनम वांगचुक के साथ हुई कार्रवाई ने भी गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। लगभग 3 सप्ताह के अनशन के बाद पुलिस उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल ले गई, ये सर्वविदित है। रिपोर्टों के अनुसार कार्रवाई के दौरान कुछ लोग सामान्य कपड़ों में थे और उन्हें कपड़े की आड़ में बाहर निकाला गया। और जैसा कि देखने में आता है, पिछले भी कई आंदोलन मैंने देखे, जब सामान्य कपड़ों की बात आती है तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी कट्टरवादी संगठन के लोग होते हैं, ना कि पुलिस बल के। पुलिस ने कहा है कि बिगड़ती सेहत चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह और हाईकोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।
बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अस्पताल में रखे जाने के निर्णय में तत्काल हस्तक्षेप से इनकार किया। और ये बात तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कोर्ट और सरकार, समझ गए होंगे आप लोग, इसलिए बिना न्यायिक निष्कर्ष के सीधे अपहरण या गैर कानूनी कार्रवाई कहना उचित नहीं होगा। लेकिन पारदर्शिता, सहमति, गरिमा और परिवार को विश्वास में लेने के तरीके पर सवाल पूछना पूरी तरह उचित है। साथियों, संविधान हमें शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने, अपनी बात कहने और सरकार से जवाब मांगने का अधिकार देता है। यह अधिकार निरंकुश नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अनुमति के नाम पर इन्हें अर्थहीन भी नहीं कहा जा सकता। सरकार को यह समझना होगा कि युवाओं की आवाज को बैरिकेड से रोका जा सकता है, लेकिन उनके प्रश्नों को नहीं। लाठियों से भीड़ को कुछ समय के लिए हटाया जा सकता है, लेकिन व्यवस्था से उत्पन्न आक्रोश को समाप्त नहीं किया जा सकता। आंसू गैस से आंखें बंद कराई जा सकती हैं, लेकिन देश की चेतना को बंद नहीं कराया जा सकता। आज नहीं तो कल सरकार को एक्शन लेना ही होगा, वो भी सकारात्मक वे में। मैं आंदोलनकारी युवाओं से भी निवेदन करता हूं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी सत्यता, शांति और संवैधानिक मर्यादा है। किसी उकसावे में मत आइए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए, किसी पुलिसकर्मी पर हमला मत कीजिए। अपने आंदोलन को इतना अनुशासित रखिए कि सत्ता के पास आपको बदनाम करने का कोई बहाना ही ना बचे। और सरकार से मेरा स्पष्ट निवेदन है कि बात कीजिए, स्वतंत्र जांच कराइए, परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही निर्धारित कीजिए, पीड़ित परिवारों की सहायता कीजिए और यदि बल प्रयोग हुआ तो उनकी न्यायिक या स्वतंत्र जांच कराइए। जहां पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उन्हें भी न्याय मिले। जहां प्रदर्शनकारियों पर अनुचित बल प्रयोग हुआ है वहां जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। लोकतंत्र में सरकार से प्रश्न पूछना देशद्रोही नहीं होता। शांतिपूर्ण असहमति शासन की कमजोरी नहीं, शांतिपूर्ण असहमति शासन की कमजोरी नहीं, लोकतंत्र की शक्ति होती है। हम किसी दल विशेष के समर्थक नहीं हैं, लेकिन देश के युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन जहां भी होगा हम उसका शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और मुखर विरोध करेंगे। क्योंकि देश केवल सरकारों से नहीं चलता, देश संविधान, संस्थाओं और जागरूक नागरिकों से चलता है। युवाओं की आवाज सुनिए, समाज का रास्ता खोलिए, परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाइए, पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त कीजिए। याद रखिए, जब सवालों का उत्तर समाज से नहीं दिया जाता तब हर लाठी लोकतंत्र के विश्वास पर पड़ती है। जय हिंद, जय संविधान।